Welcome to the channel for jobs. Assalamu alaikum dear viewers. Pakistan Punjab Rangers as a soldier written test syllabus information 2023. Dear viewers, इस वीडियो में पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स का तहरीरी इम्तिहान का सिलेबस फुल तफसील के साथ जानेंगे कि किस किस तरह के सवालात आते हैं, किन किन टॉपिक या सब्जेक्ट से एमसीक्यूज बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स का जो सोल्जर यानी जो सिपाही का जो टेस्ट पेपर होगा दोस्तों, उसके कुल नंबर होंगे 100 नंबर का पेपर होगा। लेकिन ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स को ये हक हासिल है कि वो इससे कम यानी 80 नंबर का या 50 नंबर का टेस्ट भी ले सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन कुल नंबर का जो पेपर होता है वो 100 का ही होता है, लेकिन वो इससे कम भी ले सकते हैं। उनके पास ये हक, ये इख्तियार हासिल होता है। तो अब बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स या किन किन टॉपिक्स या किन किन किताबों से आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नंबर 1 पे बात करते हैं पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, पाकिस्तान जीके। ये 3-4 कैटेगरी से मतलब क्वेश्चन आएंगे। तो ये किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी सी साथ एग्जांपल भी आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ सके। तो पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, पाकिस्तान जीके से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि शाहीनों का शहर मतलब कि किसको कहा जाता है, पाकिस्तान का दूसरा सदर, पहला सदर, पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क, मशरक में कौन सा, पाकिस्तान का कौमी परिंदा, पाकिस्तान का ऊंचा पहाड़, दरिया, इसके अलावा डैम, झील, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिर्फ आप लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व इस वीडियो में नहीं करूँगा, सिर्फ आप लोगों को टॉपिक यानी सब्जेक्ट्स बताऊंगा, किताबें बताऊंगा, किन किन किताबों से आप लोगों के मतलब के पेपर में टेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है अंदाजा हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं फिलहाल बिल्कुल अच्छी तरह मतलब पास्ट पेपर्स भी डिस्कस कर रहा हूं, और जो पास्ट पेपर रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मतलब कि डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। 2 वीडियो इससे पहले पास्ट पेपर्स की मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो लाजमी देखो, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे बात करते हैं इस्लामिक स्टडी। तो इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर इस्लाम का दूसरा अरकान इस्लाम, पहला अरकान इस्लाम, इसके अलावा किस साल को गम का साल कहा जाता है, इसके अलावा जो मतलब एक खलीफा राशिदीन है जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी हज के बारे में, रोज़ा, नमाज, तो इस तरह की मतलब कि बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो इतना हाई लेवल का मतलब एक टेस्ट नहीं होगा, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन होंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन की भी तैयारी तो लाजमी करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे इंग्लिश। तो इंग्लिश रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में लाजमी आएंगे। तो इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एग्जांपल के तौर पर मतलब है कि कोई फिक्रा होगा उसको बताना होगा, जैसा कि IMA पाकिस्तान गए तो ये फिक्रा गलत है। तो ये आप लोगों को मतलब है कि वो नीचे ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से वो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आई स्पीक उर्दू, ये मतलब है कि ठीक फिक्रा है या गलत है। तो ये ठीक है, आई स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलता हूँ, ये ठीक है। जैसा कि आगे पूछा हुआ है एशिया एज ए कॉन्टिनेंट, तो इसमें ये बताना है कि कॉन्टिनेंट प्रॉपर नाउन है, तो ये गलत है। जो कॉन्टिनेंट है ये प्रॉपर नाउन है, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बरआज़म, तो बरआज़म और भी होते हैं, तो लिहाजा ये मतलब है कि कॉमन नाउन है, ये भी फिक्रा गलत हो जाएगा। इस तरह गलत सही पूछ सकते हैं। बेसिक टेंसेस पूछ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड, यानी जैसा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके अलावा कोई बेसिक प्रपोजिशन भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आपके टेस्ट में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पे उर्दू। तो उर्दू रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो उर्दू के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि मतलब है कि काम करने वाले को कहते हैं तो इसको फाइल कहते हैं, कायदा की जमा मतलब कि जमा के जो जमा जैसे कायदा की जमा कवायद हैं, तो इस तरह मतलब है कि और भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डैश में बरकत यानी ज़रब मिसल से भी क्वेश्चन आएंगे, और इसम के रिलेटेड मुतजाद, तो इस तरह के मतलब एक उर्दू के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेसिक आएंगे। आप अगर मेरी वीडियोस देखते रहे तो इंशाल्लाह आप लोगों की मेरी वीडियो से 100% तैयारी हो जाएगी। ये मैं मुझ पर सिर्फ यकीन करके आप मेरी वीडियोस देखो तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट मेरी वीडियो से पास हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों को मतलब कि बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट से मतलब कि आप लोगों के पेपर में टेस्ट आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं। और 1-2 मतलब कि लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में पूछा था कि सर बताइए कि इसका सिलेबस क्या होता है, तो इसलिए सिलेबस बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 पे। तो मैथ यानी रियाजी के क्वेश्चन भी आप लोगों के टेस्ट में आएंगे, लेकिन रियाजी के इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, जैसा कि जो 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास के लेवल तक ही क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आएंगे। जैसा कि मतलब है कि जैसा जजर मालूम करना पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 किलो सेब 150 के आते हैं, तो आधा किलो कितने आएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और आगे एक क्वेश्चन है परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये मतलब है कि 1 2 3 4 5 ये कौन से नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये मतलब यहाँ पे होल नंबर लिखा, ये गलत हो जाएगा। इस तरह बड़े से बड़ा 8 अदद, बड़े से बड़ा 9 अदद भी पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा और भी मतलब है कि बेसिक ही क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को साथ साथ आप लोगों की तैयारी होती जाएगी। इस तरह के मतलब है कि बेसिक ही रियाजी के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 पे वर्ल्ड जीके, यानी दुनिया के बारे में भी कुछ मतलब है कि बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में
आते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर दुनिया का दूसरा बर आज़म, तो दुनिया का दूसरा बर आज़म है अफ्रीका। पाकिस्तान दूसरा, दुनिया का पहला जो बर आज़म है वो है एशिया। तो पाकिस्तान दूसरा, पूरी दुनिया में कितने बर आज़म हैं, तो वो 7 हैं। इसके अलावा दरिया, समुंदर, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि आगे दुनिया का बड़ा दरिया कौन सा है, लंबा दरिया कौन सा है, जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो वो रूस है। रशिया सबसे बड़ा मुल्क है। आबादी के लिहाज से कौन सा वो है, चाइना है। तो इस तरह के मतलब है कि क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं उनके कैपिटल भी कोई पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब है कि चाइना में या ईरान में क्या चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, इंडिया में क्या चीज़ ज़्यादा पैदा होती है, और अमेरिका में, रूस में जो बड़ी कंट्री हैं या जो पाकिस्तान के साथ कंट्री हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों की मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में तैयारी आपकी 100% करवा दूंगा। और जो 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ पास पेपर्स की, उन वीडियोज़ का लिंक मेरे मतलब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो लाजमी देखो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा उस वीडियो से फ़ायदा होगा, पता चलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 पे बेसिक आईक्यू, यानी बेसिक वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ लेते हैं। यानी 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों को पता लाजमी होना चाहिए। जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेसिक इंटेलिजेंस यानी इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, तो इनसे सेब है, केला है, अमरूद, टमाटर। तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि सेब भी एक फ्रूट है, केला भी फ्रूट है, और मतलब है कि अमरूद भी एक फ्रूट है। यानी ये तीनों फल हैं, लेकिन टमाटर जो है ये सब्जी है। इस तरह के मतलब है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा कि इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसा कि 4 ऑप्शन दूँ, एक हो मतलब है कि एक आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए फैसलाबाद, एक दिया जाए लाहौर, एक दिया जाए मुल्तान, और एक दिया जाए पेशावर। तो उनमें से पेशावर डिफरेंट होगा, क्योंकि पेशावर KPK का मतलब एक शहर है। बाकी जो आप लोगों को बताया लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये पंजाब के। इस तरह का यानी आप लोगों को मैं अंदाज़ा मतलब है कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों की फुल तैयारी इस तरह की करवा दूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस सीरीज़ को मुकम्मल करें। तो सीरीज़ है 2 है, आगे 6 है, आगे 10 है, आगे डैश खाली जगह दी हुई, आगे 18 और 22। तो ये सीरीज़ का सवाल है। सीरीज़ का सवाल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसमें मतलब है कि चेक करना होता है सबसे पहले कि इसमें किस तरह की मतलब ये सीरीज़ सिंगल अदद की सीरीज़ है या डबल की, या इसमें जुफ्त अदाद की सीरीज़ जा रही है, या इसमें नफ़ी हो रही है, जमा क्या चीज़ें इसमें ज़रब हो रही हैं। तो इस तरह के मतलब मालूम करना होता है। जैसा कि इस सवाल को हल करते हैं, यानी 2 और 6 में फ़र्क देखें। 2 और 6 में फ़र्क कितना है, 2 और 6 में 4 का फ़र्क है। तो 6 और 10 में भी 4 का फ़र्क है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें 4 का फ़र्क आ रहा है। 10 और आगे भी फ़र्क कितना होगा, 4 का होगा। 10 को 4 में जमा 14 होएगा, 14 के में 4 को जमा किया 18। इस तरह मतलब है कि सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन अपने टेस्ट में आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।